नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई। अब आज की खबर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी जो अपने अलग अलग बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं और इसीलिए उन पर कई मर्तबा अलग अलग कोर्ट्स में या थानों में मुकदमे भी दायर किए गए हैं। तो ऐसा ही एक मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया था साल 2022 में। उससे जुड़ा ये एक अपडेट है जो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है राहुल गांधी की याचिका। इस मामले में अब कांग्रेस नेता की बढ़ सकती है मुश्किलें, ये है खबर। मैं पहले थोड़ी सी आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूं और उसके बाद क्या आदेश आया है वो बताता हूं। एक शिकायतकर्ता है, उदय शंकर उनका नाम है। उन्होंने एक अदालत में, लखनऊ में एक अदालत में एक याचिका दायर की साल 2022 में। और उस वक्त उनकी राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी। आपको याद होगा, वो हर जगह पैदल जा रहे थे। वो यात्रा उनकी चल रही थी, तिरंगा यात्रा। उस समय उन्होंने चीनी सैनिकों और भारतीय सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, डोकलाम का आपको याद होगा, उसके बारे में कुछ शब्द कहे जो याचिकाकर्ता को नागवारा गुजरे। उन्होंने इस मामले, इन शब्दों को लेकर एक निचली अदालत में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये अपमानजनक टिप्पणियां राहुल गांधी ने की हैं। अब उसके बाद ये दलील ये दी गई कि राहुल गांधी जो उसके बाद कांग्रेस नेता, राहुल गांधी के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने दलील दी कि परिवाद पत्र को पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत किस्म के प्रतीत होते हैं। मतलब जो आरोप हैं वो मनगढ़ंत हैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, लिहाजा उनको तलब नहीं किया जा सकता और उनके आरोपों की सत्यता के लिए अदालत को जांच करनी चाहिए। प्रथम दृष्टया आरोप सुनवाई योग्य नहीं हैं। तो कोर्ट को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने आरोपों को उन्होंने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया। अब राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे। तो हाईकोर्ट में जब पहुंचे तो अब हाईकोर्ट में क्या हुआ वो आपको बताता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। देखिए, पहले लोअर कोर्ट ने खारिज किया, फिर हायर कोर्ट में पहुंच गया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ शिकायत पर निचली अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा था कि मामले को खारिज कर दिया जाए। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि सोमवार तक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। ये देखिए महत्वपूर्ण है, सोमवार तक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। इसके पहले गांधी की याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही, सरकारी वकील और राज्य के वकीलों की समूह ने जोर देकर कहा था कि याचिका हाईकोर्ट में विचारणीय नहीं है। जाहिर है निचले अदालत में विचारणीय है, यहाँ पे तो अपील में वो लोग गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास सत्र अदालत के समक्ष समन आदेश को चुनौती देने का वैकल्पिक उपाय है। मतलब निचली अदालत में मामला है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हैं और उसके पहले ही उनको हाईकोर्ट आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये कहना है सरकारी पक्ष का। साथ ही ये भी कहा गया कि शिकायत और गवाहों के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध का पता चलता है। गांधी ने समन आदेश और शिकायत को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मंशा के तहत दायर की गई है। अब बताइए, दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, ये पूरा मामला है मैंने आपको जो बताया। अब इसमें राहुल गांधी के ये मामला चल सकता है। देखिए, मामला चलेगा तो जाहिर है राहुल गांधी की दिक्कतें इसमें बढ़ सकती हैं। और आज की तारीख में जिस तरह का माहौल है, सेना के बारे में कई लोगों ने अलग अलग तरह की जो टिप्पणियां की हैं, जो विवादित टिप्पणियां आई हैं, उनको लेकर भी पूरे देश में एक आक्रोश है। चाहे वो विजय शाह हों, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर भी लोगों में नाराज़गी है। उसके बाद हरियाणा के एक राज्यसभा सदस्य हैं रामचंद्र जांगड़ा, उनका बयान भी दुर्भाग्यपूर्ण माना गया और खबर ये भी आई कि
रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर पार्टी ने भी नाराज़गी जाहिर की है और पार्टी ने कहा है कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। फिर मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया और उसके बाद अंत में अभी आर.एस. पठानिया जो जम्मू से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया। ये तमाम जो बयानात हैं ये कहीं न कहीं शक के घेरे में हैं और इन बयानों से लोगों को काफ़ी निराशा हुई है। इनका समर्थन तो कोई कर नहीं सकता है क्योंकि सेना के खिलाफ बयान है। तो जो सेना के खिलाफ बयान दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, या जो बयान राहुल गांधी का एट्रीब्यूट करके कोर्ट में जो मामला गया है, उस पर अब चर्चा हो रही है और उस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में उसका क्या असर राहुल गांधी पर पड़ सकता है? देखिए, राहुल गांधी का आपको ये बात याद होगी कि एक डिफेमेशन का केस था, गुजरात में था। मोदी, सब मोदी चोर हैं, इस तरह की बात राहुल गांधी ने कह दी थी और उसके बाद गुजरात के एक विधायक जिनका सरनेम मोदी है, वो चले गए थे कोर्ट में। कोर्ट ने आदेश दिया कि राहुल गांधी ने यह गलत किया है और 2 बरस की सज़ा राहुल गांधी को सुना दी। जब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी गई तो उनकी सदस्यता भी चली गई। जब सदस्यता चली गई तो उनको अपना बंगला भी खाली करना पड़ा। लेकिन अगले सत्र की शुरुआत से पहले वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई। सज़ा जो थी उसको स्टे कर दिया गया। सज़ा को स्टे कर दिया गया तो राहुल गांधी को अपनी सदस्यता वापस मिल गई। ये तमाम घटनाक्रम आपको याद होगा, पिछली लोकसभा का ये घटनाक्रम है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना घर नहीं लिया, वो एक अलग मसला है। लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में और वो सारी चीज़ें आपकी जानकारी में हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ एक नेशनल हेराल्ड का मामला है। नेशनल हेराल्ड का मामला जो है उसमें हियरिंग कोर्ट्स में होती हैं। ईडी उसमें सुनवाई कर रहा, ईडी जो अदालत है वो उसमें भी मामला है। ईडी ने कई दफ़ा पूछताछ भी की है, गांधी परिवार राहुल गांधी से भी की है और इस तरह रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी कुछ मामले दायर हैं, उन पर भी सुनवाई हो रही है। तो गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक बार सावरकर के बारे में भी जब राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी तो उसके मामले भी उनके खिलाफ लंबित है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे मामले हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ लंबित हैं और ऐसे में हाई कोर्ट में अगर ये है तो राहुल गांधी के लिए क्या अब दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जबकि वो अब अपने पार्टी के संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मजबूत करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी और इसका क्या असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ेगा और क्या इसका आउटकम आता है, फैसला आता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है राहुल गांधी के भविष्य की राजनीति के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।